हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड सभी फैक्ट, सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किन क्लासेस में पूछा जा रहा है, कहां कहां पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी जगहों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से कैसे समझ सके, उसके सभी फैक्ट, उसके सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे आप अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रटने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको मत करिएगा। मेरे एक जिस तरीके से मैं जिस फ्लो में बताऊंगा उसी तरीके से पढ़िएगा, पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा, जिससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो भी प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक एक कॉन्सेप्ट को। यहां पर आप देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, और यहां पर एक सेंटेंस आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहां पर क्या मैं बता रहा हूं आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, और यहां पर एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक सेंटेंस देख रहे हैं, आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई ब्रॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली। इसमें देख रहे हैं एक ही कॉमा लगा हुआ है और एक ये इन्वर्टेड कॉमा में ये सेंटेंस पूरा रखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। तो जो स्पीकर है, स्पीकर को हिंदी में बोलते हैं वक्ता। वक्ता यानी जो कोई बोल रहा है, बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं। और एक होता है श्रोता, जिसे हम लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसनर। लिसनर। तो एक वक्ता है, एक श्रोता है। जब वक्ता कुछ बोलेगा तो उसे सुनने वाला श्रोता कहलाएगा, ठीक है। तो वक्ता की अगर बात को दो तरह से रखा जाए, एक तो जब वक्ता की बात को सीधे तौर पर, वक्ता की बात को सीधे तौर पर कहा जाए तो वो क्या होता है, वो हो जाता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। कहीं कहीं पर इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और कहीं पर इसको नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन हो या स्पीच हो, इसको लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि जब वक्ता किसी भी बात को कहे तो उसकी जो बात है वो सीधे तौर पर जब कही जाती है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब इसी वक्ता की बात को भाई कहेगा कौन? श्रोता ही कहेगा। तो इसकी वक्ता की बात को जब कोई सुने और सुनने के बाद अपने हिसाब से करे, यानी अपने शब्दों में कहे, अपने शब्दों में वक्ता की बात को कहे, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ठीक है। इतनी बात हमने समझी। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। अब ये जो सेंटेंस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हम इस सेंटेंस में जो आपको बताने जा रहे हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसको समझिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो बार बार रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, इसकी बात होती रहेगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहां पर आपका जो ये वाला पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, तो जो स्पीकर जो कुछ भी बात कहता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है, और अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, या इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया या रिपोर्टेड पार्ट। इसको हम रिपोर्टेड पार्ट बोले, इसको हम रिपोर्टेड पार्ट बोले, रिपोर्टेड स्पीच बोले, इन दोनों का अर्थ समान है। इनमें से कोई भी आप एक चीज कह सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब ये जो रिपोर्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये कितने प्रकार के सेंटेंसेस में बनता है, क्योंकि सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरा चेंजमेंट होता है। मैंने क्या बताया आपसे? मैंने कहा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से ही, इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही, या इस रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, मतलब क्या, जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच होगा। और
रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया हुआ है, तो किस तरीके का वो सेंटेंस है, किस तरीके का वो सेंटेंस, मैं आपसे क्या बता रहा हूं, जिस तरीके का भी सेंटेंस होगा उसी तरीके से हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। फिर से समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जिस तरीके के सेंटेंस का बनेगा उसी तरीके का परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके हम इस इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में क्या है, दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न किस प्रकार का होगा, पहला प्रश्न होगा कि या तो जैसे सीधे सीधे एक ट्रेंड में होता है कि आपको कोई एक सेंटेंस देगा इसी तरीके से और कहेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो, ठीक है। ये दूसरा तरीका दे सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलने को दे सकते हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट स्पीच बदलना सीख लिया तो उसको इनडायरेक्ट में बदलना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना आसानी से आप कर पाएंगे। तो जो सेंटेंस है वो कौन कौन से हैं, तो जो सेंटेंस है जिनके हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो पांचवा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको हम देख लेते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनमें किस तरीके से चेंजमेंट होंगे, एक दूसरे से किस तरीके से ये अलग अलग हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, और इन्हीं सेंटेंस के हर एक सेंटेंस का अपना तरीका होगा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस मिल करके असर्टिव सेंटेंस बनाता है, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जहां पर क्वेश्चन वर्ड हो यानी प्रश्नवाचक शब्द हो, या कोई भी सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तो वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसके अलावा हम अगर देखें तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, ऑर्डर है या जो रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या जो एडवाइस होती है, ये इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जिस भी सेंटेंस में आते हैं उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है कि आप अगर किसी के लिए विश कर रहे हैं, ठीक है ना, या कुछ कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन उस किसी को दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जैसे है आप कह सकते हैं कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, या मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अगर आप देखें कि अगर ऐसा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी देख लेते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई पड़े जैसे हुर्रा, जैसे हुर्रा, जैसे ओह, ठीक है ना, और इस प्रकार का साइन, इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी साइन भी आएगा। ओह है या अरे है, हिंदी में अरे बोलते हैं, यानी अगर कोई सौरो हो जाए, कोई दुख, किसी को लिए दुख की कोई बात हो, ठीक है ना, दुख हो या हैप्पीनेस हो यानी कि कोई खुशी की बात हो, यानी कोई सैड हो, दुखी हो, हैप्पी हो, है ना, कोई सरप्राइज हो, किसी प्रकार का कोई सरप्राइज होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिस सेंटेंस में आते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको सभी समझ में
आई हैं, ठीक ना। तो हमने एक एक करके सभी सेंटेंसेस को देख लिया कि किस सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो असर्टिव को हमने समझा नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव को हमने देखा क्वेश्चन वर्ड इसमें आता है, इंपरेटिव को हमने देखा इसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस आती है, ऑप्टेटिव को हमने देखा इसमें विश वगैरह होती है ना, विश होती है, और एक्सक्लेमेटिव में हमने देखा कि जॉय हो, हैप्पीनेस हो, जॉय है, हैप्पीनेस है, सैड है, सॉरो, सरप्राइज, इस प्रकार से जो भी वर्ड्स होते हैं और जिस सेंटेंस में आते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो आइए इतना हमने समझ लिया है। अब एक साथ हम सभी रूल्स को देख लेते हैं कि किन रूल्स के माध्यम से डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो आइए सभी हम एक साथ सभी रूल्स को देख लेते हैं। जैसे किस तरीके से पहले कॉमा हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, सभी रूल्स को एक साथ देख लेते हैं। तो आइए सभी रूल्स को एक साथ में हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के कुछ कॉमन रूल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इसमें किसे क्या बोलते हैं, इसे आपको मैंने बताया कि इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड, जब डायरेक्ट स्पीच हमने रखा है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें क्या देख रहे हैं, कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो रूल है वो क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, हम इनको हटा देते हैं। क्लियर है। दूसरा जो नियम है वो यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी नहीं बदलता है, उसको हम नेवर चेंज करते हैं, कभी चेंज नहीं करते, नेवर, कभी भी नहीं उसको हम बदलते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं। दूसरा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका जो भी टेंस है, पास्ट में है, सैड पास्ट में है, ही सेड टू मी, तो ये पास्ट में है, तो अगर जिस टेंस में है ये उसी टेंस में रहेगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये जो कॉमन रूल के अकॉर्डिंग ये दूसरा रूल है। इनको आप समझ लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये हो जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग इस वर्ब को, तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में किस तरीके का भाव है उसके अनुसार ही हम इसको किसमें, टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, या इसी तरीके से इंक्वायर्ड ऑफ में, या हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्टेड तो मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। इन सब में हम किसी न किसी एडवाइस में, ठीक है ना, इसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, इन सब में हम परिवर्तित या चेंज कर सकते हैं। जब आपको जैसे यहां पर क्या लिखा है, सेड टू, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हम सेड टू को चेंज कर देंगे ही टोल्ड मी, तो सेड टू को चेंज कर देंगे इसमें टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक एक एग्जांपल देखेंगे तो और आपको और क्लियर होता चला जाएगा। तो टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर में। अब यहां पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या है, ऑर्डर है, एडवाइस या रिक्वेस्ट है, इस तरीके से आता है। तो जब कभी इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा तो वहां पर उसके भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट और इस तरह से हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आस्क्ड लिखा हुआ या इंक्वायर्ड ऑफ में बोल रहा हूं, आस्क्ड बोल रहा हूं या इंक्वायर्ड ऑफ बोल रहा हूं, तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम वहां पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो भाव है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर, इन सब में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगला जो नियम है वो यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कंजंक्शन लगाते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो कंजंक्शन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को
या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करे, जोड़ने का काम करे, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया राम एंड श्याम, तो एंड यहां पर क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ कंजंक्शन होते हैं, जैसे दैट इफ वेदर, ये कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने का काम करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, जितने पार्ट मैंने बताए, जितने भी नियम मैंने कॉमन रूल्स बताए हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका जो एग्जाम है वो चीज वो क्या हो सकता है, वो क्रॉस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक या एसएससी वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर एरर के फॉर्म में दें कि जैसे मान लीजिए आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, तो अब क्या हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय जब हम ये सेंटेंस डायरेक्ट में है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होगा वो किस में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक ना। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, अगर आपका आई है, आपका क्या है, आई है, और आपका अगर प्रॉपर नाउन है, आई है और प्रॉपर नाउन है, तो आई हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है ना। चाहे रिपोर्टेड स्पीच कैपिटल लेटर में रहेगा। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच अगर आई है या प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल लेटर से रहेगा, वरना वो स्मॉल लेटर में रहेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नाम वगैरह हो गया, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ये प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन या आई अगर हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कैपिटल लेटर से हो स्टार्ट ही होगा, वरना रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे कॉमन रूल्स थे जिसके माध्यम से हमने समझ लिया कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते किस तरीके से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक सेंटेंस को कुछ और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको लेकर के चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए थे। पहला सेंटेंस जिसमें कि असर्टिव सेंटेंस है, इस असर्टिव सेंटेंस से बहुत सारे कुछ ऐसे नियम हैं जिसको हम देखेंगे लेकिन रटेंगे नहीं, जिसे हम समझेंगे, 1-2 बार समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कई बार जो सेंटेंसेस है उनकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रटने की जगह वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में मान लीजिए अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेंस बेहतरीन तरीके से याद होने या समझे होने आपको चाहिए, टेंस आपको आने ही चाहिए, तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे जो टॉपिक हैं या जो पार्ट हैं ग्रामर के, ये तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टेंस सही से नहीं आते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके सभी टेंस को एक साथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो टेंस है ना आपका, जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो कॉमन रूल हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, कंजंक्शन दैट का यूज कर देंगे, ये सभी चीजें एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको क्या बताया कि पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, वो दिया हुआ है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। अब आपका जो मैंने बताया कि ये पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये सेज यानी किस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ कंजंक्शन दैट लगा देंगे, बाकी एज इट इज वैसे ही उतार देंगे। तो राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, इसको एज इट इज वैसे ही उतार दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यह है डायरेक्ट स्पीच की, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो ये वाला पार्ट है, और यहां पर आप देख रहे हैं विल है, तो मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब विल या प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाएगा, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ दैट का यूज कर देंगे, ठीक है। तो सोहन
विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, इसको एज इट इज से ही उतार दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो पहला सेंटेंस देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है या नहीं है। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को देखिए और ये सेंटेंस अगर ऐसा लिखा हो, राम सैड, राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी हैज गॉन टू आगरा, हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पहला क्या है, जनरल रूल्स को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम सैड। अच्छा, आपने वहां समझा था कि जो कॉमन रूल के अकॉर्डिंग कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड में, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, इसमें चेंज हो जाता है। लेकिन वो कब चेंज होता है, जब आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, तब हम इसको चेंज करते हैं। वरना अगर सैड लिखा है इसके बाद टू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो हम इसको ऐसे ही उतारते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आपका जब पास्ट टेंस में है तो सैड पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। वो पूरा एक चार्ट में अभी आपको यहां पर दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये परिवर्तन होता है। ठीक है ना, यहां पर एक चार्ट में दिखा दूंगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, लगाएंगे कंजंक्शन दैट का प्रयोग यहां पर करेंगे। हरी है, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका जो पहला लेटर वो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर वो अगर वो प्रॉपर नाउन में है या आई है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो कैपिटल लेटर में रहेगा। अगर प्रॉपर नाउन या आई के अलावा कुछ है तो रिपोर्टेड स्पीच हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको क्या बताया कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहां पर प्रॉपर नाउन और आई होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वरना स्मॉल लेटर से रिपोर्टेड स्पीच को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रॉपर नाउन हरी किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, इसलिए हरी को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। हैज है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, बाकी वैसे ही गॉन टू आगरा। ठीक है, तो क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हमने सब कुछ हटा दिया। तो राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी हैज गॉन टू आगरा, राम सैड दैट हरी हैड गॉन, हैज की जगह हैड गॉन टू द आगरा। ठीक ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने अभी जब आपसे बताया था कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो हम उसको टोल्ड में या सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक जो सेंटेंस है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, उसके बाद इसी तरीके से इसी सेंटेंस से आपको आगे बताते हैं, जिससे ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर क्या कर देंगे हम, यहां पर हम इसको क्या कर देंगे, राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, राम सैड टू मी। अब आप देख रहे हैं राम सैड टू के बाद मी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए सीधे से क्या करते हैं, जो सैड टू होता है, सैड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। सैड टू किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। तो यहां क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी, दैट जैसे लगा था वैसे ही रहेगा, बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी। हरी, हरी नाम है, हरी had gone टू आगरा। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि जब सेट टू हो गया, तीन चीजें हमने देखी, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। तीन चीजें हमने समझी। पहला क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या अगर फ्यूचर में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा।
टेंस के हिसाब से, जिस तरीके का टेंस उस हिसाब का परिवर्तन। जैसे यहाँ पर क्या है, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने हैड कर दिया, पास्ट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आपको चार्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा ये हो गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, सैड टू मी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मी आ गया, तो ही हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया है। वरना जब नहीं आया था तो मैंने आपको बताया था कि सैड सिर्फ सैड था, तो हमने जो रिपोर्टेड स्पीच उसमें हमने इसको टोल्ड में चेंज नहीं किया था, सैड को सैड ही कर दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये परिवर्तन हुए हैं। तो राम सेड टू मी, राम टोल्ड मी दैट हरी हैड गॉन टू आगरा, हरी हैज गॉन टू आगरा को हमने हरी हैड गॉन टू आगरा इसमें परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। दो तीन चीजें आपको और समझनी चाहिए, तो जिससे आपका असर्टिव जो सेंटेंस है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दो तीन बातों को और आपको और ध्यान रखना होगा। जैसे इसको साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको क्या दिखाई पड़े, पहले तो आपको क्या दिखाई पड़े, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है बेटा, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम बोलते हैं ऐसा वाक्य जो सदा सत्य रहता हो, सदा सत्य रहता हो, यानी हमेशा सत्य रहता हो। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यहां आप देख रहे हैं कि इसने कहा कि ही सैड, उसने कहा या वह कहता है या उसने कहा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व द सन, तो रिवॉल्व अराउंड द सन, तो जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है उनका इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ दैट का यूज कर देते हैं। जैसे ही सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ठीक है ना। इस तरीके से सिर्फ कॉमन नोटेड कॉमन जो कॉमन रूल है उसका चेंज किया है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, ये तो आपका ये हो गया कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरी बात ये हो गई आपकी कि जब भी आपका हैबिचुअल फैक्ट आपको दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट क्या होते हैं, आदत संबंधी जो बात होती है, क्या होती है, आदत संबंधी, क्या होती है बेटा, आदत संबंधी। जैसे मोहन सैड, या मोहन यहां दूसरा चेंज करते हैं, टीचर सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यहां पर इसने कहा कि टीचर ने मुझसे कहा द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ आदत संबंधी कैसे हो गई, आदत संबंधी का मतलब ये हो गया कि जो डॉग है वो हमेशा किसके ऊपर बार्क करता है, किसके ऊपर भौंकता है, अजनबियों पर भौंकता है। अपने जो उसके लोग होते हैं, जो उसके घर के लोग होते हैं, अगल बगल पास पड़ोस मोहल्ले के जो लोग होते हैं,
कुत्ता उन पर नहीं भौंकता है, लेकिन जब भी किसी अजनबी इंसान को देखता है तो उसी पर भौंकता है। तो ये क्या है, इसकी आदत संबंधी बात को दिखाता है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। सिर्फ यहाँ जो सेट टू है उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेट टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया ना, तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, दैट लगा देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज उसी तरीके से उतार लेंगे। क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ हटा देंगे। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया, अपवाद। यानी आपका टेंस वगैरह सब कुछ जैसा चेंज होना चाहिए, सब कुछ दिया हो, आप उसको नियम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन नियम यह है कि यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता है, हैबिचुअल फैक्ट चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से एक फैक्ट और है, वो है हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या है बेटा, हिस्टोरिकल फैक्ट। ये क्या होता है, ये होता है ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं, ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य भी कभी परिवर्तित नहीं होते, इनका नरेशन जो होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं करते हैं। ऐतिहासिक फैक्ट, जैसे इसी को कह देते हैं, इसी को देख देते हैं, इसी में परिवर्तन कर देते हैं। क्या देखते हैं इसमें, इसमें हम देखते हैं टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां पर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि कालिदास was the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर बहुत बड़े लिटरेचर थे और कालिदास भी बहुत बड़े लिटरेचर हैं भारत के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टीचर सेड टू मी कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट को भी दिखाता है। तो यहां पर क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट में चेंज। ये तो क्या है, ये तो आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इसको इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे ना, तो क्या करेंगे, आप जैसे ही देखेंगे कि आपका तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे टीचर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट, इसको पूरा वैसे उतार देंगे, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम इन सभी जो फैक्ट्स है उसको याद रखेंगे। आगे की कुछ पार्ट्स, जो इसके एक दो पार्ट्स हम और लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें हम एक साथ इंटरोगेटिव या जो भी बचे हुए सेंटेंसेस है उसको एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए और भी हो गया क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको बताना था, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में हम सारा पूरा डाटा पूरी डिटेल से आपको सारी चीज फिर से समझाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।